क्या भारत के अंदर ही सेना की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही थी? और क्या इस पूरे नेटवर्क में नाबालिग भी शामिल थे? गाजियाबाद से आई इस खबर ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है और कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो देश के संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। इस गिरोह के कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 5 नाबालिग भी शामिल है। यानी ये नेटवर्क सिर्फ संगठित ही नहीं था, बल्कि इसमें कम उम्र के लड़ाकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ये लोग सेना के ठिकानों और संवेदनशील इलाकों की फोटो, वीडियो और लोकेशन इकट्ठा करते थे और फिर इन्हें पाकिस्तान भेजते थे। यानी सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक हो रही थी। सोचिए, अगर ये जानकारी गलत हाथों में जाती है तो इसके क्या गंभीर नतीजे हो सकते हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस को 9 मोबाइल फ़ोन और 10 सिम कार्ड मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह नेटवर्क कितने संगठित तरीके से काम कर रहा था। अलग अलग सिम और फ़ोन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके। इस पूरे मामले की शुरुआत 14 मार्च को हुई थी, जब कौशाम्बी थाना पुलिस ने कुछ संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर कार्रवाई की थी। इसके बाद धीरे धीरे इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ और एक एक करके आरोपियों को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों में नेपाल से लेकर मेरठ, पूर्णिया, कौशाम्बी और मुंबई तक के लोग शामिल हैं। यानी ये कोई छोटा लोकल गैंग नहीं था, बल्कि अलग अलग राज्यों और यहाँ तक कि देश के बाहर से भी जुड़े लोगों का नेटवर्क था। ये बात और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि इससे साफ होता है कि ये काम काफ़ी समय से चल रहा था और धीरे धीरे फैल रहा था। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। इनमें से एक मुजफ्फरपुर का नौशाद अली बताया जा रहा है और दूसरा भागलपुर का समीर उर्फ शूटर। यानी अभी जांच पूरी नहीं हुई है और इस नेटवर्क के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इसके पीछे पैसे का लालच हो सकता है। यानी कुछ पैसों के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा था और यही सबसे खतरनाक बात है। जब देश के अंदर ही ऐसे लोग तैयार हो जाते हैं तो बाहरी दुश्मनों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और चिंता की बात यह है कि नाबालिगों को इस नेटवर्क में शामिल किया गया। इसका मतलब ये है कि गिरोह के लोग जानबूझकर कम उम्र के लड़कों को इस्तेमाल कर रहे थे ताकि शक कम हो और पकड़े जाने पर सज़ा भी कम हो सके। ये तरीका कई आपराधिक नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि यह मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। अब सवाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर भी उठता है कि आखिर इतने समय तक ये नेटवर्क कैसे चलता रहा। क्या कहीं न कहीं निगरानी में कमी रह गई या फिर ये गिरोह इतना चालाक था कि पकड़ में ही नहीं आया। हालांकि पुलिस का कहना है कि जैसे ही जानकारी मिली तुरंत कार्रवाई की गई और आरोपियों को पकड़ लिया गया। इस मामले ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि आज के समय में जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाती, जानकारी भी एक हथियार है। फोटो, वीडियो और लोकेशन जैसी चीज़ें भी उतनी ही खतरनाक हो सकती हैं जितनी कोई हथियार, और अगर ये गलत हाथों में पहुंच जाए तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। अब आगे की जांच में ये पता लगाना सबसे ज़रूरी होगा कि इस नेटवर्क के तार कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं। क्या सिर्फ ये 9 लोग ही शामिल थे या इसके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? क्या विदेश से सीधा संपर्क था या बीच में और लोग भी जुड़े हुए थे? ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है कि देश के अंदर भी सुरक्षा को लेकर कितनी सतर्कता ज़रूरी है और ये भी कि थोड़े से लालच में आकर कुछ लोग कितनी बड़ी गलती कर सकते हैं। अंत में सवाल वही है, क्या हम अंदर से सुरक्षित हैं? क्योंकि जब खतरा बाहर से नहीं अंदर से आने लगे तो चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।